PMN न्यूज, देश की आवाज। यहाँ पे एक महारैली हो रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। रैली का नाम इन्होंने राहुल गांधी ने दिया है, वोट चोर गद्दी चोर। यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हम उनसे ये जानना चाहते हैं इस रैली का क्या मकसद है, किस तरीके का क्या जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसके निर्णय से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सहमति नहीं जता रही है, तो यहाँ पे जो जनता आई है मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी आप बताएं क्या मुद्दे हैं, किस चीज को लेकर? सबसे पहली बात तो हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं और आज का मुद्दा ये है, आप देख ही रहे हैं कई लाखों करोड़ों की तादाद में पूरे लोग आए, हमारे समर्थन आए कांग्रेस पार्टी के लिए। और यहाँ पर वोट चोर गद्दी चोर को हटाना है, यहाँ पर मोदी सरकार को हटाना है जिन्होंने ईवीएम के जरिए यहाँ पर घोटाला किया है। और यहाँ अगर उनमें हिम्मत है तो ईवीएम को बंद करे और बैलेट पेपर से चुनाव लड़वा के दिखाए। यहाँ इस रैली का जो संदेश है, हाँ, जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उन्होंने जो आवाज दी है, क्या लगता है ये संदेश सरकार को पहुंचेगा और चुनाव आयोग तक पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज आप लोग मीडिया भाइयों के जरिए ही पता चला है कि यहाँ पर 5 लाख लोगों ने साइन किया है। वोटिंग कब बढ़ जाएगी इस रैली में आज। तो यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी महारैली हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पूरे देश भर में उछाला है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, जिसमें भारत सरकार को काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ है मोहित शर्मा जी, जो काफी ज्यादा बोलते रहते हैं हर इशू पे, संविधान के इशू पे हो और जो भी चीजें होती रहती हैं भारत सरकार की तरफ से जनता के खिलाफ, उसको लेकर के बहुत ही मुखर रहे। मोहित जी बताएं। पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल आप देश की जनता से पूछ रहे हैं, आप देश में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। जो व्यक्ति बनी बनाई सरकार को बिगाड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, सरकार को तोड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या काम किया, एमएलए की खरीद फरोख्त का धंधा चलाया। तो जो लोग एमएलए की खरीद फरोख्त का धंधा चला सकते हैं, बनी बनाई सरकार को उजाड़ सकते हैं, वो लोग वोट भी चोरी कर सकते हैं। और चोरी करना इनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। जितने भी देश को लूटने वाले चोर हैं वो आज सब इनकी पार्टी में हैं, सारे के सारे। ये असम का इनका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके ऊपर जब ये कांग्रेस में था तब इसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री में घोटाले के आरोप थे। आज बीजेपी में आए तो मुख्यमंत्री बन के बैठा है, सारे आरोप इनके ऊपर से हट गए। तो ये तो चोर है सारे के सारे। ऐसा क्यों लगता है आपको वोट चोरी हो रहा है? हालांकि चुनाव आयोग ने तो पूरा दिखाया है ना कि वोट चोरी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग किसके पक्ष में काम कर रहा है? चुनाव आयोग, आप मुझे ये बताइए, पत्रकार आप हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपको पता है हरियाणा के चुनाव में कितनी पोर्टल पर इनके शिकायतें दर्ज हुई, कितनी हुई बताइए बताइए आप। अरे आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 50,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। अगर वहां पर चोरी हो रही है, अभी बिहार में रिसेंटली चुनाव था, आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ? वहां पर जिस तरीके से ट्रक जो है वो वहां पर आपका ईवीएम मशीन के पास घुस जाता है, कैसे घुस जाता है, वीवीपैट की पर्चियां बिहार में सड़क पर पड़ी पाई जाती हैं। तो ये चोरी के तो निशान है और क्या है। आखिर फिर भी तो जनता उनका साथ दे रही है ना। अगर जनता उनका साथ दे रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर रामलीला मैदान है और जितनी पब्लिक रामलीला मैदान के अंदर है उससे 4 गुना बाहर खड़ी है। अगर पब्लिक इनके साथ है तो ये क्या है? ये नेहरू जी छोड़ के गए हैं पब्लिक को यहाँ, ये कहाँ से आई पब्लिक? फिर भी जनता का साथ मिल रहा है, तभी तो वो सत्ता में आ रहे हैं। अरे भैया, जनता का इनको कैसे साथ मिल रहा है? आप मुझे ये मेरे को आप ये बताइए कहाँ से, आप मुझे बताइए कहाँ से जनता को इनका साथ मिल रहा है? मुझे ये बताइए ना, कहाँ से जनता का साथ मिल रहा है? जनता के कौन से मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि जनता इनके साथ खड़ी होगी? जनता तो इन्हें ढूंढ रही है, जनता तो मोदी जी को ढूंढ रही है कि मोदी जी कहाँ है। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए नहीं करते क्योंकि देश की पब्लिक सवाल पूछ पूछ के इन्हें नंगा कर देगी। ये आप समझ लीजिए। ये आप प्रधानमंत्री को लाल किले पे बुला लीजिए, अगर जनता का इतना प्यार समर्थन है, लाल किले पे बुलाइए, पब्लिक आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री इंटरव्यू अक्षय कुमार जैसे लोगों को देते हैं, जो अक्षय कुमार के जैसे लोग जो पूछते हैं कि हम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं। ये आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री देश की जनता से बात नहीं कर सकते। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा जी, जो इन इश्यूज पे बात कर रहे थे। चलिए अब हम किसी और लोगों से भी बात करेंगे। बीबी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं आखिर
इस वोट चोर और गद्दी छोड़ से कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए जी, जो हमारे वोट का अधिकार है वो जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। जनता को चुनने की आज़ादी, अपने मन मुताबिक सरकार चुनने की आज़ादी हमें वोट से ही मिलती है। लेकिन जब वो वोट देके जा रहा है किसी और पार्टी को और वोट जा रहा है किसी और पार्टी को, तो जाहिर सी बात है उसकी वोट की चोरी हो रही है, उससे ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। जब ये अधिकार छीना जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी ही उठाएगी। कांग्रेस पार्टी तो आवाज उठाएगी उठाएगी, आप कह रहे हैं एक रैली कर दिया गया, इसके बाद तो सारे लोग फिर सो जाते हैं। बिल्कुल कोई नहीं सोने वाला। हालांकि बीजेपी जिस हिसाब से काम करती है वो 24 आवर्स और पूरे साल उसके कार्यकर्ता जो उसके लोग लगे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। देखिए ये परसेप्शन है। हाँ, परसेप्शन है, मैं वही कहा जाए, आपको ये ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि इस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती और बीजेपी 24 घंटे मोड में रहती है। ये एक लोगों में जो है दिखाया जाता है कि नहीं, ये परसेप्शन है, और इस तरह से जो लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश करी जाती है कि अरे ये तो ढीली पार्टी है, इसके साथ जुड़ के तुम्हें क्या मिलेगा, और देखो हम काम करते हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन वास्तविक ऐसा ये नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी 24 घंटे सड़कों पे काम नहीं करती, लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ काम नहीं करती, तो आज ये जो लाखों की भीड़ यहाँ पे आई हुई है आपको दिखती नहीं दिखती। अच्छा ये बताइए, अभी सदन के अंदर जब वोट चोर गद्दी छोड़ की बात आई थी, वोट चोरी पे चुनाव आयोग पे बात हुई थी, अमित शाह जी ने सदन के अंदर जवाब दिया है राहुल गांधी को, तो उसके बाद भी मुद्दे तो खत्म हो जाते हैं। नहीं, मुद्दा खत्म हो जाता है क्या? उन्होंने जवाब क्या दिया? जो जो क्वेश्चन थे वो क्या उनका उन्होंने जवाब दिया? सबसे पहला क्वेश्चन था आप मशीन रीडेबल डाटा क्यों नहीं उपलब्ध कराते, उसका जवाब दिया नहीं दिया। आप जो है डुप्लीकेट वोटर पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इंस्टॉल करते, उसका जवाब दिया नहीं दिया। एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 जगह लगी और 22 जगह वो वोट डाल के आ रही है, उसके फोटो लगी होने के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका, किसी दूसरी महिला ने उसका वोट डाला, उसके बारे में जवाब दिया नहीं दिया। एक ही मकान में 500 वोटर रजिस्टर्ड है और मकान जो है 70 गज का मकान, 100 गज का मकान है जिसमें 500 वोटर रजिस्टर्ड है, उसका जवाब दिया नहीं दिया। उन्होंने बात करी इधर उधर की, दाएं बाएं घुमाने की पूरी कोशिश करी और उसके बाद मामले को घुमा के और दिखाने की कोशिश करी कि हमने सबका जवाब दे दिया है। और आज इस रैली को जो आहूत हुई है इसको फ्लॉप करने की कोशिश करेगी कि हमने तो पहले से ही इसका जवाब दे दिया था, उसके बाद ये रैली क्यों कर रहे हैं। ये उन्होंने परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की। जो इसके बावजूद भी आप कई राज्यों में चुनाव हारे, हरियाणा हारे, बिहार हारे, महाराष्ट्र हारे, तो इसके बावजूद भी आप अपनी नीतियों में क्या चेंजेस करेंगे? हमारी नीतियों में कोई ऐसी चेंजेस वाली बात नहीं। हमारी नीतियां जो थी पहले भी हमारी जन समर्थन हासिल करने की और जनता की सेवा करने के लिए थी, और अब भी वही होनी। मॉडल बदल गया है। देखिए चुनाव का मॉडल क्या बदल गया? चुनाव का मॉडल बदल गया है कि पैसा देके वोट खरीदना। चुनाव का मॉडल बदल गया है कि धार्मिक के आधार पे वोट मांगना, धर्म के आधार पे वोट मांगना। कांग्रेस ने कभी भी धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगा, जाति के आधार पे वोट नहीं मांगा, पैसा बांट के वोट नहीं मांगा। आपको याद है चुनावों में पहले क्या नारा चलता था? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ना वो जाति की बात करते थे, ना वो किसी और के पंथ की बात करते थे। तो इसका मतलब होता है कि ना उन्होंने कभी धर्म के आधार पे वोट मांगा और ना वो कभी मांगेंगे। तो कांग्रेस चाहे बेशक, राहुल गांधी जी ने अभी पीछे भी आपको याद होगा वक्तव्य दिया था कि बेशक हम 500 चुनाव हार जाए लेकिन हम धर्म आधारित राजनीति नहीं करेंगे। इस रैली के बाद क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का घेराव करेगी? बिल्कुल, अगले कदम वही होंगे। अब इसके बाद रैली का इकट्ठा करके हाथ दिखाया कि अब भी अगर वो नहीं सुधरते, अब भी अगर वो बातें नहीं मानते हमारी, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया जाएगा। चुनाव आयोग जिस तरह से आज भाजपा का पिट्ठू बन के काम कर रहा है, साफ साफ कहता हूँ भाजपा का पिट्ठू बन के काम कर रहा है, उसे उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, उसे हाशिए पे लाएंगे। बात और राहुल गांधी ने कही है कि हमारी जब सत्ता आएगी हम उनको सजा देंगे। बिल्कुल सत्ता में आएंगे भी। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ये कौन सोचता है, ये बात हमेशा सोचने की गलतफहमी है कि हम जीतेंगे नहीं या हम सत्ता में नहीं आ सकते। आपको एक बड़ा पुराना उदाहरण देता हूँ, 77 के चुनाव की बात है। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर से उन्हें चुनाव लड़ना था, बिहार के मुजफ्फरपुर है या मेरठ, मुजफ्फरपुर है, वो मुजफ्फरनगर है, दो में कंफ्यूज मेरठ के साथ। मुजफ्फरपुर से उन्हें चुनाव लड़ना था, दूर दूर तक उनके जीतने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका रातों रात फिर जो है उनका फॉर्म भरवाया गया और फॉर्म भरवाने के बाद उनका एक पोस्टर जारी हुआ था हथकड़ी लगे हुए, पूरे इलाके में वो पोस्टर चस्पा हुए। और कितने वोटों से वो जीते थे? 50,000 वोटों से वो जीते थे, उससे ज्यादा मार्जिन लेके वो जीते थे। तो ये सोचना गलतफहमी है कि कोई जीतेगा नहीं और हम जीतेंगे नहीं। हम जीते थे, हम दोबारा भी जीतेंगे, हम पलटवार करने वाले हैं, हम पलटवार करके वापिस आएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बीडी शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है। इस वक्त हम रामलीला मैदान ग्राउंड के बाहर हैं। हमारे साथ हैं अलीगढ़ से कांग्रेस के नेता स्वराज जीवन जी, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज की रैली का जो मकसद है, जो राहुल गांधी जी ने नारा दिया है वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जब कहीं चुनाव हार जाती है उसके बाद ही ये बात याद आती है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं साहब। बिहार से पहले भी राहुल गांधी जी भारत के अंदर एक ऐसी महान शख्सियत पैदा हुए हैं, और हम पूरा भारत के बच्चे की तरफ से कहना चाहता हूं कि सतयुग का व्यक्ति अगर कलयुग में पैदा हुआ है तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी भारत की सरकार, नापाक लोग
बेईमान लोग, झूठे लोग जो भारत को बेच रहे हैं, अगर वो किसी से घबराते हैं तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 70 लोग, वोटर कहाँ से हो सकते हैं? राहुल गांधी जी ने बेनकाब कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, राहुल गांधी जी ने बेनकाब कर दिया हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी जी ने बेनकाब कर रहे हैं इस समय बिहार के अंदर। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या? राहुल गांधी ने एक चीज जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक आपका स्तंभ आता है। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कांग्रेस की तरफ से जनाब, कि अन्यथा जितने भी चारों लोकतंत्र के स्तंभ हैं उनको खरीद रखा है। किसने खरीद रखा है? बेईमान व्यक्ति ने। किसने खरीद रखा है? जो देशद्रोही थे। कौन लोग थे देशद्रोही? जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जंग आज़ादी की लड़ाई, और तो भारत माँ के पैरों में जब गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई थी, तो हंसते हंसते हमारे पूर्वज कांग्रेस पार्टी के नेता हंसते हंसते सीनों पर गोलियां खा रहे थे, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल रहे थे। ठीक है, लेकिन आज का जो मुद्दा है, मैं आपको रोक रहा हूँ कि लोकतंत्र में संख्या बल जिसके पास है उसी को सत्ता मिलेगी, ये बात आपको पता है जी। आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं जी, उनको संख्या बल मिला है तो वो आज वहाँ पे सत्ता में है। बिहार में इसी तरीके का वहाँ भी जिनको मिला। आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, अगर प्रेस अगर जो है वोटिंग करा लेते हैं, चुनाव आयोग अगर सही मायने में कार्य कर लेता है, तो पता चल जाएगा कि संख्या बल किसका सबसे ज्यादा। चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अरे जवाब तो वो देगा ही देगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है किसकी कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग किसकी उंगलियों पे इशारे पे नाच रहा है? केवल सरकार के इशारे पर नाच रहा है। अगर मैं आपसे वही निवेदन करना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, हरियाणा के अंदर क्या हुआ, आज बिहार के अंदर जो हुआ क्या हुआ है, आज उत्तर प्रदेश से SIR के नाम से 3 करोड़ यानी वोटर काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं भाई? कौन से समाज के वोटर काटे जा रहे हैं? इस देश की जनता के उनके गर्दन काटा जा रहा है, जो OBC के लोग हैं, गरीब लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं। आपका ये कहना है कि जितने चुनाव आयोग हो या भी जितने भी कमीशन हो, सब मैनेज है, सरकार ने उनको मैनेज कर लिया। लेकिन लोकतंत्र में एक रास्ता होता है कि आप सड़कों में आए और रेगुलर सड़कों में रहें। रैली एक दिन के होने से कुछ नहीं होने। आज आप देखा ना, पूरे भारत का जनसैलाब सड़कों पे है। आज भारत का दिल कौन सा है? यहाँ हम खड़े रामलीला मैदान पर। आज रामलीला मैदान पे आप देखिएगा, जितने अंदर लोग नहीं है उससे ज्यादा बाहर लोग घूम रहे हैं। जन सैलाब है। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है जनता की, आज की रैली के बाद ही नहीं, राहुल गांधी जी ने आह्वान कर दिया है, अब हम चैन से सोएंगे नहीं। अब आप जो है, जो झूठे लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो भारत को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ हम राहुल गांधी जी ने बिहार में भी आह्वान किया था, लेकिन इलेक्शन के समय में कार्यकर्ता लोग बैठ गए। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। इलेक्शन के समय तो जहाँ जहाँ राहुल जी जाते थे, जहाँ जहाँ हमारे महागठबंधन के बड़े नेता जाते थे, हजारों नहीं लाखों की संख्या में जन सैलाब सड़कों पर मरता था। लेकिन क्या हुआ? ढाल के 3 पात वोट चोरों ने वोट चोरी कर लिया। आज वोट चोरों को लेकर तो यहाँ आज जो है रामलीला मैदान पर हमारे लीडर बैठे हैं, और आज देखिएगा, आप खुद देख लीजिए, जन सैलाब जितना अंदर नहीं है उससे ज्यादा बाहर चल रहे हैं। इसके बाद आज के बाद जो होगा कार्यक्रम जल्दी आपके सामने आएगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्वराज जीवन जी अलीगढ़ से, जो बता रहे थे कि वोट चोरी का एक्चुअल में मुद्दा ये है, और ये चाहते हैं कि वोट चोरी बंद की जाए, और राहुल गांधी के आह्वान में ये लोग यहाँ पे आए हैं। आने वाले समय में ये सारे मुद्दे खत्म हो और ये लोग सड़कों पे रहने के लिए संकल्प ले रहे हैं। आप देख रहे थे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से PMN न्यूज़ दिल्ली। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।